एमएलए के जो फर्ज हुए हैं वह कुछ करे हैं कि नहीं करे हैं? करे हम भाई क्या करे हैं गणा यो बतेरे काम करे नाम गणा तो जो होती है कि भाई पावर में आया पता दुनिया करते बिना पावर कर बिना पावर काम करके दिखाना मैंने रखा है। राम राम भाई, मैं देसी सो राजेश सो बहु गांव में आए हाँ। बहु गांव में जो अगर अपने काके तो हुआ वह विचार लेंगे अपने इलेक्शन के बारे में। कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगे, किसकी वोट गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, ये बात है सारी बात। राम राम मंगल जी, कौन सी पार्टी का नहीं, कौन सा कैंडिडेट का नहीं आप? हम बलराम कुंडू बने बलराम कुंडू का बलराज कुंडू? बलराज कुंडू बलराज कुंडू क्या खासियत लगी उसकी? भाई बड़का खातर बढ़िया काम करे क्या गणाओ तो बढ़िया खातर तो मसला रखे इससे न्यारा कुछ काम गणाओ, वो या तो काम सारी भाई 24 ही बोल रहा है। वो भी बोला भाई ये तो देश में दे रहा है हाँ सब ने बेरा इससे न्यारा बताओ। एमएलए बन गया जो एमएलए बन गया भाई 5 साल एमएलए रह गया, उसका बारे में एमएलए के जो फर्ज हुए हैं वह कुछ करे हैं कि नहीं करे हैं? करे हम भाई क्या करे हैं गणा यो बतेरे काम करे नाम गणा तो जो बतेरे तो हैं भाई की बताऊंगा नहीं ये कुछ तो बताओ कि लोग भी मानने हाँ भाई ये काम करे हैं और हम अनदेखा कर रहे थे। विषय तो बुझ गए आप किस पार्टी का ना हो? आप अब किसी पार्टी विशेष के नहीं हाँ हम गुणा की गेला गुणा के लिए अच्छा चरण का जो भी आश्वासन देगा हमारे कैंडिडेट के साथ। फिर आपने इन कैंडिडेट हम किसके गुण अच्छे लगे हैं? मैंने रात हालात के बढ़िया लगा भाई। अच्छा, रात डाला उसके कोई काम? मैं भाई मौके पंचायत का मेंबर हूँ। अच्छा, और पंचायत में रहते हुए गांव के विकास खातर में जिस भी काम खातर रात हालात दौड़ेगा उसमें हर एक काम में सहयोग करे भाई। मेरा काम में लाले भाई अपना हर एक हल्कम लगा ले, हर एक गांव में लगा ले। बेसिक समस्या होती है कि भाई अपना बिजली पानी और स्वास्थ्य, हाँ जी, शिक्षा। हाँ जी, मेरा काम का स्कूल पाट गया भाई, पुरानी बिल्डिंग थी डिसमेटल कर दी, नई बिल्डिंग बनवाने खातिर रात हालात के पास गया मैं। शमशेर अंकल ने खूब मदद करी। आगे डिपार्टमेंट तक जितनी भी कार्रवाई हमसे करेगा सारा करेगा। मेरा काम की डिग्गी है भाई, इधर शमशेर खरकड़ा मेरी मदद नहीं करता, ना साहब खुद निजी तौर पर जाकर मिलता है मेरा काम की डिग्गी खातिर। 14 करोड़ 25 लाख रुपए का एस्टिमेट बनवाकर सारा सिस्टम तैयार कर रखा है। अति शीघ्र इसका काम शुरू हो जाएगा। इन सारे काम हम हमारे स्टेवन सरपंच जी बहुत अग्रणीय रहे। गांव का विकास चाह है, गांव का विकास खातिर वो किसी भी आदमी के साथ जुड़ना, किसी भी के साथ काम करना हमेशा तैयार रहे। आम जनता लेकर ऊपर अधिकारी तक अपने काम के विकास अधिकार खातिर लड़ते रहे। लेकिन ये राजनीतिक छुटपुट होती रहे हैं। ये राजनीतिक विषय, राजनीति एक वक्तव्य की परिभाषा है, भाषण कला के ऊपर चल रहा है। और जो अपना वक्तव्य विशेष में डिस्टर्ब करा है वो अपने सोच समझ के करा है, क्यों कराया कैसे कराया वो उन्हें अपना दे रहा है। तो ये बात अपने जो मुद्दा चल रहा था काम के विकास है राधा अलावत का, राधा अलावत ने अपना भाई डिग्गी का काम सहयोग कराया। मेरा काम में बिजली की बेसिक समस्या थी, उस खातिर दूसरा फीडर काम में लाने में पूरी मदद करी भाई। दूसरा फीडर काम में चालू हो लिया। मेरा बहु काम में 2 फीडर बिजली आ हुआ। मेरा काम में भाई जो डिग्गी की पानी की समस्या थी उसके ऊपर सुधार कर दिया, शिक्षा पर कर दिया। देखो एक मोटी बात रही है अपने हिंदुस्तान में, कहा रहा भाई राजा के घर के मुख्य 3 काम हो, विद्वान का ज्ञान लेना, दुष्ट की ताकत लेना और मूर्ख का धन लेना। विद्वान का ज्ञान लेने खातिर राजा अपना एरिया में शिक्षा प्रबंध करे, मेरा काम का स्कूल चलता करा दिया भाई। भाई दुष्ट की ताकत लेने खातिर जितने भी सिस्टम थे, जितने वारदात थी, सारी चीजों के ऊपर पूरा पंचायत ने और राजा जी ने पूरा मिलकर पूरे सहयोग कर। बहुत सी घटनाएं मेरे लास्ट टाइम पर काम चोरी बहुत हुई। चोरी टाइम पर हम जितने भी मिले, शमशेर खरकड़ा ने राधा अलावत ने हमारा काम खातिर जितने भी उचित व्यवस्था थी सारी हम सहयोग करें। फिर आज है अपन बात करिए मूर्ख का धन लेना। कहीं भी कोई भी चीज जायज काम लग गया उस चीज खातिर पूरा मार्गदर्शन करे, समय समय पर संभाले भी है वह काम। जो सबसे बड़ी बात होती है कि भाई पावर में आया पता दुनिया करते, बिना पावर काम करके दिखाना मैंने रखा है। वो काम करना नहीं है, वो एक काम जिनको जुड़ने वाली बात। फिर मैं जो कर घने आदमी बीच में गया हूँ, मैंने
लोग नू तो कहे रात डालो तो बस काम की लोग आई है, उसका विचार भी अच्छे हुआ ना, किसी ने गलत बोल दी ना, उसके जो नेचर खराब, काम भी करवाओ है, लेकिन यह मैम तो किसी विकास ना चाहती बने को नहीं है, इसकी क्या कहानी है? ये तो देखो जी, कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। लोकतंत्र है। हाँ जी। लोकतंत्र में जो इस टाइप की बातें करनी, ये बने कोने जो भाग्य विधाता बनाया है, हाँ। मैंने कहूँगा लोकतंत्र एक 5 साल का एक अपना त्योहार है। हाँ जी। हर व्यक्ति विशेष में अपनी वोट देने का अधिकार है। हाँ जी। अपनी राजनीति आज कोने राजनीति बहुत पहले चलती गई थी। हाँ जी। जब द्रोणाचार्य बहुत अच्छा गुरु भी था और बहुत मेहनती भी था, वो मारने खातिर जब सत्य की बात आई तो ढोल बजा दिए गए थे। उससे फिर यहाँ जो सत्य की बात आओ तो नहरे नहरे ढोल बजा दें भाई। इसी कोई बात नहीं है कि भाई यो बनेगा यो नहीं बनेगा, बनाओगी जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन में ये जो है ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, फिर मोखरा में तो बल्ली भी उठ गया, बल्ली का नहीं कितना झुकाव है? बाली अपने मेहनत के, अपने सहयोग के अपने वोट लेगा। क्या होता है कि जो वोट होते हैं, वोटर जो होता है वो वोटर हर चीज देखता है। पहले समय था कि भाई एक काम का एक मौका वोट आ जाया करता, एक थोड़ा की वोट दे, एक और वोट दे, हमने मौका सब तो कह दिया। वो आज की जनता का गुस्सा, लेकिन वो मौका नहीं आ रहा, वो बहुत सोचे समझे आदमी हुआ करते, बहुत आदरणीय थे वो। उनका एक विश्लेषण करा दे, चिंतन करा दे, उसके बाद फैसला करा दे। लेकिन आज का वोटर हर एक समझदार हो रहा है भाई, वो वोटर हर चीज में देखता है। जो आदमी मजबूत है वो फालतू बोल पड़े हैं, बदतमीजी करते हैं, भाई पैसा का जोर दिखाते हैं, कुछ और दिखाते हैं, उसका आगे समझदार वोटर चुप हो जाए। लेकिन ये सत्य है, वोटर अपने हिसाब से देखते हैं और वोटर अपने हिसाब से ही निर्णय कर रहे हैं। वो जो शॉर्ट टाइम एक डिसीजन लेने का टाइम होता है, हर कोई 50-50 को है, उसमें जो ये सपोर्टर है वो जाकर उसमें दबाव देते हैं, भाई 50 का 51 हो जाए। उस थोड़े समय का जो दबाव है, वो दबाव उसके निर्णय में विचलित करते हैं। अगर जो हिंदुस्तान की राजनीति में दबाव बंद कर दिया जाए तो हमारे ख्याल में हिंदुस्तान का बढ़िया लोकतंत्र कितने भी। तो मैं अगर बलराम दांगी की बात करूँ, वो भी कैंडिडेट मुख्य है, कैंडिडेट है मैम तो क्योंकि कांग्रेस की ही टिकट मिल गई उसने। बिल्कुल। और कांग्रेस की आवाज हो रही है हरियाणा में, कांग्रेस बोना है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, आवाज तो उठाई है सपोर्टर ने, कौन आया कौन नहीं आया, आवाज उठाने में बीजेपी वाले ने बीजेपी आया है, आवाज तो वो भी उठा रहे हैं, आवाज तो है, आवेगी सरकार बाजी इसकी पब्लिक से करेगी। वही बात अपने भाई बलराम दांगी अच्छा आदमी है, मेहनती है, और उस चीज में जो इतनी पब्लिक उसके साथ है तो सोचते है कैंडिडेट कोई बुरा नहीं होता। तो कंपटीशन किसका दो के बीच में लागा है, बलराज कुंडू या बलराम दांगी, या राधा लावती, या बलराज कुंडू या राधा? आप भाई साहब कंपटीशन की परिभाषा आपकी ढोल लगाने न मांगो हो या वोट न मांगो, वोट में देखो जो सच्चा वोटर होगा वो लगभग साइलेंट पाओगे। अच्छा। हमारा जो इस चीज में जो आज तक आंकड़े आते आए हैं, वो 2019 का इलेक्शन जमा, उस टाइम पर बीजेपी के थे 36% वोट, कांग्रेस के थे 31% वोट। 19 में जो आई थी बीजेपी सरकार, वो 41% 36 पाई थी, और ये 26 से 31 पाई थी, तो कांग्रेस सरकार 5% वोट बैंक इसका बढ़ा था। अब की बात निर्णय करेगा किसान आंदोलन में किसानों का रोष, हरियाणा का। अब इस चीज में चाहे बलराम दांगी है, चाहे बलराज कुंडू भाई है, चाहे अपनी राधा अलावर्दी है, उसके निर्णय पर दो ही चीजें इलेक्शन में बदलेंगी, किसान आंदोलन और महिला सपोर्ट। अब आप इस चीनाची डालना हो कि भाई किसान आंदोलन में कौन कितना सक्रिय करे, किसान कौन कितना जुड़ा, या महिलाएं किसके साथ हैं, अब तो सारी दुनिया जाना हो, आप ही बताने की जरूरत है। तो फिर कंपटीशन किस का होगा? कंपटीशन तो जो आप एक ये जो करीब आप मेरी सुनो, आपने बताया कंपटीशन किस का होगा। हाँ जी। मौका जो अच्छी नहीं हो भाई। अच्छा जी। जो आज की शायद भाग्य विधाता बन जाएगा, कंपटीशन उसका होगा जो अपने विचारों को प्रभावित करेगा, फैल वो होगा जो दूसरे निंदा करके वोट लेना चाहोगा। दूसरा एक देखो क्या होता है कि कामयाब आदमी की पहली पहचान होती है, भाई एक लाइन है, इसको छोटा करो, छोटा करने के लिए जरूर करना उसको काटना,
अपनी बड़ी खाद दो, वो अपने आप छोटी दिख जाएगी। इस परिभाषा था मेरी गांव की, शहर की, अपना कई राजनीति थोड़ी बदलती जा रही है। मैं पिछले कई दिन तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चाहे कोई भी कैंडिडेट है वो करे है, मेरा अपना विचार में सब कैंडिडेट के पास अपना आगे क्या करना है, क्या कर सकता है, उसके लिए आकर्षित करना अधिकार है, लेकिन वो आकर्षण की परिभाषा में कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती है। मतलब कहीं भी, मैं किसी एक का दोष नहीं दे रहा, वो बाइकआउट करते हैं लेकिन अपना एजेंडा, अपनी प्रस्तुति, अपना उसके बारे में कोई नोटिस नहीं है। मैं एक बात और कहूँ भाई साहब, आपने अंकल जी कह लो, भाई साहब कह लो, देखो बल्लाज को उन्होंने बस चला दी, मैं खुद भी मानू इसने बहुत सुथरा काम है भाई, लड़कियों की सेफ्टी होगी, रोहतक की यहाँ पढ़ कर जावे, लेकिन एक एमएलए होने के नाते उसके और फर्ज भी बने थे सेवा करने के, तो के यार नहीं बने थे। देखो भाई साहब, सेवा करने के लिए मौका पब्लिक तो देश का सिर्फ वोट दें, हाँ जी, पब्लिक का इतना अच्छा। अब क्या होता है कि एक निर्णय आदमी ने पीछे ले जा रहे, एक निर्णय आदमी ने आगे बढ़ा दिया। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसका कारण आदमी 5-5 साल पीछे चला जाता है। हल्का निर्णय पर गलत निर्णय तो हल्का पर भी उसका है, वो तो हल्का आप सारा घूमो हो, आपने पता है हल्का गया पीछे गया। रही बात बलराज कुंडू, भाई बहुत अच्छा आदमी है, मैं पिछली योजना में उनके साथ जुड़ गया था, दफ्तर भी रहा है उनका, बहुत अच्छे हैं। लेकिन बलराज कुंडू जो खुद है उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी को बलराज कुंडू तक पहुंचाने को तो नहीं दिया जा रहा, रोक दें बीच में, आम आदमी को बलराज कुंडू तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। लेकिन जब आम आदमी अपनी बात कहता है तो वो बात उसकी बलराज कुंडू तक सही नहीं पहुंचती। बलराज कुंडू को जो बात बताई जाए वो बताऊं अपने मन का। आपने तो जैसे तीनों मुख्य कैंडिडेटों की तारीफें कर दी, हाँ, राधा की भी कर दी, दांगी की भी कर दी, कुंडू की भी कर दी, तो आप हो किसकी तरफ वैसे? मैं व्यक्ति विशेष की तरफ होता हूँ। नहीं मतलब अच्छे विचार कौन सा के अच्छे लगे आप तीनों में, अब सोचो भी लोग देखो इस चीज में मैं तो अब एक चीज बताओ, अपना वोटर सोचता है वोट डालने तक, अगर जब मैं अपने गया आदर मान और काम का सम्मान की बात करूं, जो मेरे जरिए होया, मैं जो काम लेगा गया था थोड़ी मेरी थोड़ी में जिसने जो काम था सहयोग डाला तो मैं तो उसने मानूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई चीज हमने देखी नहीं, उसका हम बुरे कैसे बता। मैं आज की गया था बहुत बार नहीं, और मैं बात कर दूं अमेरिका की राजनीति की कैसे कर दूंगा, मैं नहीं गया हूँ, तो मैं जिस टाइम मिला नहीं, जिस टाइम मेरा जिसा वास्ता पड़ा है मैं उससे की बता सकता। तो आपने तो तीनों की बता दी, तीनों से मिल रहे हो आप तो ऐसे फिर मतलब? बिल्कुल मिले हूँ भाई, और 3 बार मिलता भी रहूंगा। तो आपने तो काम तो ज्यादातर आपने राधा बता दिए। हाँ जी, मिले घूमता हूँ। अब एक बात आओ, एक देशी का उधर ये कोई शराबी आदमी था, रोज लड़ता घराड़ी गए बोला रहा भाई मेरा तो रोज जूतवा दे बाकी हूँ, मेरा तेरी भाभी रोज ये 2000 रुपये मांगा है और मेरा जूत बात है, मेरा भाई क्या क्या मांगा, बोले क्या करे मगा 2000 रुपया का, बोले मैंने कदे दिए ना, मैंने क्या बोला क्या 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 मांगा है, तो मैं कदे किसी तो गया ही नहीं, तो मैं क्यों कर क्या दिमाग गलत से भाई, जब मैं किसी तरह गया ही नहीं तो कैसे गलत कह दूंगा। तो आप तो गए जा चुके हो ना तीनों के पास? जा रहा हूँ, लेकिन काम लेकर जिस तरह जो गया बोला था नहीं तेरे गया मेरा था पास, काम लेकर मैं किसी के पास गया तो मैं किसी बुरा कैसे कह दूं। हाँ सही बात है, मतलब काम करें आप उसकी सपोर्ट में हो, काम हो और 24 का विकास हो बस। जो सबसे बड़ी बात होती है भाई साहब तो कहने की। अच्छा जी, राधा अलावत तो मैं इंस्पिरेशन मिला, इंस्पायर होया, उनका एक सबक है भाई मेरे पास आए कि भाई मैं भी इलेक्शन के टाइम पर कोई आ जाए, मैं भी अपना अपना अच्छा आदमी बता दूं, लेकिन मैं कोई बड़े अच्छा आदमी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, मैं उड़ती बीमारी सेट दे ले लिया और कोई मीडिया का सामना आकर टड़ा है, लेकिन मैं ना टड़ा करता भाई। अच्छा, आप जो जवाब देंगे वो है मेरा निजी विचार, किसी का कह सुना विचार नहीं है। अब मेरे पास बात आई कि भाई फलाना काम नहीं करता, उसकी सरकार कौन है, फलाना न्यू काम ना करता है उसकी सरकार में चलती कौन है। ठीक है भाई, दूसरी बात ना तो मेरी सरकार, ना मैं कोई एमएलए, ना कोई एमपी, लेकिन काम खाते मेरी सेवा भावना थी, सेवा करने तो मैं किसी तरह भी जाऊंगा, लेकिन जो राधा हालात में मेरे तक शब्द काट गाँव में आकर नाड़े अपने घर के सामने प्रोग्राम आता महिला इकट्ठी पानी में लेकर है कि वह पानी की लेके जहाँ वगैरह है भाई मेले शमशान चलते मिले उन्हें, वो भी आए डिपार्टमेंट आर्डर बुला लिया। तो ये एक बात को रोकूंगा मैं,
आप ये सारे काम लेकर राधा जी के पास गए, हाँ जी, वो एमएलए नहीं थी, नहीं थी। ये फिर आप ये सारे काम लेकर प्रहलाद कुंडू के पास क्यों नहीं गए? एमएलए तो वो बन जाता। बिल्कुल सही बात, तो आपने सत्य वचन खाया। ये मनोबलास कुंड के पास ही जाना चाहिए था, मैं राधा के पास क्यों गया? हाँ जी, राधा के पास जाने का ये कारण था, भाई मेरे यहाँ एक अफवाह फैल गई हाँ, कि भाई बलराज कुंड की बीजेपी में नहीं चलती। चालो तो थी, चलो, बीजेपी सरकार ले वो भी थी उसने, फिर उन्होंने बोला मुख्यमंत्री बनाना, तुमको नहीं रहता। कंडीशनली कोई फायदा नहीं, फैसला नहीं हुआ। अब मैं पंचायत में मेंबर हूँ, मेरे को तो ये नहीं, मैं सुनने में आ रही है, लोग तो यही बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, बोलने का से कुछ नहीं होता, सुनी सुनाई बात नहीं कहा करते। हाँ जी, अगर बलराज कुंडू इतना कमजोर कैंडिडेट है कि भाई उसकी बात दूसरे बताऊंगे, तो मेरे ख्याल में आप गलत फहमी में हो। और बलराज कुंडू इतना मूर्ख भी नहीं है कि भाई जाकर ना किसी का कोई अनाप शनाप सवाल करेगा। जो बातें आप कह रहे हो ये लाइव क्यों नहीं दिखाई गई? अगर इस टाइप के पद जो बांटे जा रहे हैं वो हमारी राजनीति का तो बुरा काम है। वो जो डिमांड करता है सेटलमेंट होती है, वो ये सेटलमेंट चीज मैंने भी टीवी पे देखी थी, एक बढ़ते ही अमित शाह के पास दिल्ली में ये इसका आपने लाइव देखा? हाँ, मैंने टीवी में देखा था। उसकी बात सुनी? ये बात नहीं सुनी, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि वो गलत है, मैं नहीं नहीं, कहूँगा। बलराज कुंडू ने क्या कहा वहां जाकर, ये मेरे को भी नहीं पता। ये खुला गेट पड़ा अपना, हाँ जी, खुला गेट वहां पर में बैठे हैं, हाँ जी, हर कोई ने सोचेगा हम बात कर रहे हैं अपनी, हाँ, लेकिन इस गेट ने बंद कर दिया। आम आदमी क्या था जरा समझ रखना, और जो रकम जाके ऑर्डर एक बात सही साफ सफर सुन जाए, इस चीज की कोई गारंटी नहीं। बलराज कुंडू एक निष्पक्ष और अच्छी छवि का इंसान है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कैंडिडेट हर एक अच्छा होता है, सत्य बात अगर जा पाओ तो पूरा तो मैंने अब तक भी नहीं किया, मैंने कहा है कि बस चलाइए अच्छा। मैं हर एक राजनीति का व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, जो भी आदमी राजनीति में आता है हाँ जी, उसकी एक परिभाषा होती है, एक अधूरा सत्य होता है राजनीति, एक संपूर्ण करना आम आदमी के बस में बात होती है। इसमें अधूरा सत्य क्या होता है कि कोई भी आदमी घोषणा करता है वो होती है 50%, उसकी योग्यता, उसके विचार, 50% डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, वही उसकी झूठ होती है, वही उसकी सच होती है। अगर पब्लिक ने सहयोग कर दिया तो उसकी पावर जितने परसेंट सहयोग हो उतना काम कर देगा, 100% कॉपरेट मिल जाता है, तो आपने इस और बात आमने का सामने और काम नहीं कर पाऊंगा। इस बात का जवाब नहीं दिया, आप रहता है लाख भाई पास क्यों गए, प्लास मेरे पास क्यों नहीं गए? उसके पास इसलिए गया कि वो एक अलकम लड़ी बड़ी सारे काम हुए। मेरे तो पुराने कैंडिडेट बहुत बने थे भाई, और भी थे काम, इसके सपोर्टर भी थे भाई, हर एक पार्टी के सपोर्टर हैं, उनके पास जाना पड़ा। राधा अलाउद्दीन खुद आकर कही थी भाई चलो कोई बात नहीं, काम राम आया ना आया, लेकिन मुन्ना अपने काम कर, अपने कर्म का प्रेम है, और मैं अपने हल्के में अपने काम में खुद जाएंगे, और उन्होंने आकर खुद गांव को संभाला। अच्छा, दो बातें हैं यहाँ पे, हाँ जी, एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन में टर्म सब आवा है, हाँ जी, उसके बाद दूसरी बात क्या होती है, इलेक्शन हार भी जाए जीत भी जाए, हाँ जी, मैंने होता है ये मैं आप मेरे घर नहीं आए तो मैं आपके पास चला गया, वो बड़ी है, आदरणीय है, पब्लिक उसके साथ है, लेकिन वो ये तो देखो उसका दिल में कितनी अच्छी भावना थी कि वो काम लगा था मैं जाएगा उनके काम करूँ। मतलब ये तो वो बात होगी भाई तुम मैंने बुलाओ नहीं, मैं फराऊ नहीं, या कोई बात थोड़ी ना हुई। काम करने आदमी तो आप कल आपको खुद ही पहुंच जाएगा। उसने काम करने की पहल खुद करी, अब उसने तो आकर ना कोई काम करने में मदद करना चाहूँ तो मैं उसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ। रही बात अगली राधा अलावा 2 साल तक ग्राउंड पे उतरी है, उससे पहले तो 5-5 साल 20-20 साल राजनीति लोगों ने करी है, किसने आकर मेरा गाँव में पूछा? एक आपने जवाब दिया 5 साल पहले बलराज कुंडू बने थे, उसने क्या कराया? बलराज कुंडू का तो शायद को काम बता भी दिया जाएगा, उससे पहले भी भाई बंसीलाल सरकार भी आई है, भजनलाल सरकार भी आई है, देवीलाल सरकार भी आई है, तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। एक दूसरी चीज जो है कि भाई जो काम है आदमी का, वो आदमी वो काम करेगा, उस आदमी का जो बलराज कुंडू के बारे में कहा जाए या भाई अपना दंगी साहब के बारे में कहा जाए, हर कोई काम करता है, और लास्ट टाइम पर जरा बोले दंगी साहब ने क्या काम करे, बदंगी साहब ने खूब करे, बलराज कुंडू साहब ने क्या काम करा, खूब करे। मैं बताऊंगा आपने, ना बलराज कुंडू की गलती ना बलराम दंगी की गलती है हमारी। ये हम गए उड़े दंगी साहब दो रहे, दंगी साहब मेरा छोरा नौकरी लगा दो, तो दंगी साहब नौकरी के बारे में सोचेगा, जब मैं उठ जाकर नहीं हुआ तो दंगी साहब मेरा काम का कुआ खराब हो रहा है, रोड खराब हो रहा है, उसने नहीं सुना है
वो गलती करने वालों की नहीं है, वहां जाकर काम मांगने वालों की है। नेता कोई गलत नहीं होता, नेता को अपनी छवि का ही पता होता है, अपना काम का ही पता होता है, अपना आचरण का ही पता होता है। लेकिन जब वो नेता बन जाता है उसके पास 1000 काम और बढ़ जाते हैं, काम करने के लिए वो बना है। अगर तो वो काम बढ़े हैं तो करेगा तभी तो बढ़े हैं।